हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सॉट्स। आज का हमारा टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 to 3 मार्क्स कैरी करता है। आइए इसके डेफिनेशन को देखते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बी डिफाइंड एज सिंगल वर्ड दैट आर यूज इन अ प्लेस ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड टू डिनोट अ पर्सन, एन ऑब्जेक्ट, अ प्लेस, अ स्टेट ऑफ माइंड और अ प्रोफेशन एक्सेट्रा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हम उस सब्स्टिट्यूशन से कहते हैं जो किसी ग्रुप ऑफ पीपल या वर्ड को या प्लेस को डिनोट करता है एक सिंगल वर्ड में। एक हम किसी समूह को किसी सिंगल वर्ड से या किसी एक वर्ड से ही संबोधित करें, वो चाहे किसी जगह की नाम हो, किसी इंसान के नाम हो या फिर कोई प्रोफेशन का नाम हो, उसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। यानी किसी एक बहुत बड़े मतलब का एक वर्ड में पूरा का पूरा समा जाना, उसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। इन कॉमन parallels, they are termed as single word used to make an expression brief and persistent. किसी भी एक सिंगल वर्ड में हम किसी चीज़ के बारे में पूरी तरीके से जानकारी को बता दें, उस चीज़ को हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। सम ऑफ द पॉपुलर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये जो कुछ मशहूर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, जो है वन हु ऑल पावरफुल, हु इज़ ऑल पावरफुल, जो पूरी तरीके से पावरफुल है और शक्तिशाली है, उसे हम ओमनीपोटेंट कहते हैं। वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह मौजूद होता है, उसे हम ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। वन हु नोज़ एवरीथिंग, उसे जो एक इंसान जो हर चीज़ जानता है, उसे हम ओमनीसेंट कहते हैं। वन हु डज़ नॉट मेक एनी मिस्टेक्स, जो कभी कोई गलती नहीं करता, उसे हम इनफेलिबल कहते हैं। वन हु कैन डू एनीथिंग फॉर मनी, जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, उसे हम मेरी सैलरी कहते हैं। वन हु हैज़ नो मनी, जिसे हम पोपर कहते हैं, जिसके पास कोई पैसा नहीं हो, उसे हम पोपर कहते हैं। वन हु चेंज साइड्स, जो अपना दल बदलता है, उसे हम टर्न कोट कहते हैं। वन हु लव बुक्स, जिसे किताबें बहुत पसंद है, उसे हम बिब्लियोफिल कहते हैं। नेक्स्ट, वन हु कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, जो दो भाषाओं को बोल सकता है अच्छी तरीके से, उसे हम बाईलैंग्वेज कहते हैं, जैसे कि हमारा चैनल बाईलैंग्वेज लैंग्वेज में होता है। वन हु लव मैनकाइंड, जो मैनकाइंड को पसंद करता है, उसे हम फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। वन हु लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, जो हमेशा सकारात्मक सोचता है और अच्छा सोचता है, सकारात्मक की तरफ सोचता है, उसे हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। वन हु प्रिटेंड टू बी व्हाट ही इज़ नॉट, जो दिखावा करता है और दिखाने की कोशिश करता है जो वो नहीं है असल में, उसे हम हिपोक्रिट कहते हैं। वन हु इनकैपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड, जो कभी थकता नहीं है, उसे हम इंडिफिटेबल कहते हैं। वन हु कॉपी फ्रॉम अदर राइटर्स, जो दूसरे लेखक से चुरा कर लिखता है या कॉपी करके लिखता है, उसे हम पैराग्रिस्ट कहते हैं। वन हु हेट वुमेन, मिसोगाइनिस्ट, जो औरतों से नफरत करता है, उसे हम मिसोगाइनिस्ट कहते हैं। वन हुज फाउंड ऑफ सेंसरी प्लेजर, जो सेंसरी प्लेजर का फाउंड होता है, उसे हम एपिक्योर कहते हैं। वन हु हैड स्ट्रॉन्ग हैबिट, जिसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैबिट होता है, हम उसे एकिसेंट्रिक कहते हैं। वन हु स्पीक लेस, जो बहुत ही कम बोलता है, उसे हम रिटिसेंट कहते हैं। नेक्स्ट, हम कुछ गवर्नमेंट्स के बारे में जानेंगे कि वो किससे रन की जाती है, रूल की जाती है, और उस गवर्नमेंसी को हम क्या बोलते हैं। जैसे गवर्नमेंट बाय द पीपल, जो गवर्नमेंट लोगों द्वारा चलाई जाती है, लोगों द्वारा इलेक्ट किया जाता है उनके रिप्रेजेंटेटिव और उनके लीडर्स को, उस चीज़ को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन, उसे हम मोनार्ची कहते हैं। जो किंग और क्वीन द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाती है, ये अभी ब्रिटेन में चलता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल, इसे हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। जो ऑफिशियल्स के द्वारा चलाई जाती है, उसे हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। गवर्नमेंट बाय द रिच, जो रिच लोगों द्वारा, जो पैसे वाले लोगों द्वारा चलाई जाती है, इसे हम प्लूटोक्रेसी कहते हैं। गवर्नमेंट बाय द फ्यू, कुछ लोगों द्वारा गवर्नमेंट को चलाए जाने वाली व्यवस्था को हम ओलिक्रेंसी कहते हैं। गवर्नमेंट बाय वन, जो किसी एक के द्वारा सरकार चलाई जाए, उसे हम ऑटोक्रेसी कहते हैं। अ पोजीशन फॉर विच नो सैलरी इज़ पेड, एक पोजीशन जिसके लिए कोई सैलरी नहीं दी जाती है या फिर उसका कोई पैसा नहीं दिया जाता है, उसे हम होनोरेंसी कहते हैं।
अ स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक मीनिंग, लिंग्विस्टिक मीनिंग के स्टडी को हम सिनेमैटिक कहते हैं। अ सेंटेंस हुज मीनिंग इज़ अनक्लियर, एक सेंटेंस जिसका मतलब समझ में ना आए उसे हम एम्बिग्यूअस कहते हैं, एम्बिग्यूअस कहते हैं। वॉलंटियरिंग द सैनिटरी ऑफ अ चर्च, चर्च के सैनिटरी में वॉलंटियर करना या फिर चर्च के किसी काम में पार्टिसिपेट करना, उस चीज़ को हम सैक्रिलेजियस कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ स्टडी और उसके बारे में दिया गया है, जैसे कि अ स्टडी ऑफ मैन, मैन की स्टडी को हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। अ स्टडी ऑफ रेसेस, रेसेस की स्टडी को हम एंथ्रोनोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ बॉडी, शरीर के पढ़ाई को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ बर्ड, चिड़ियों की पढ़ाई को हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग, उसे हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। हम पुरानी चीज़ों और पुराने लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं, उसे हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ डेरिवेटिव ऑफ वर्ड्स, डेरिवेटिव ऑफ वर्ड्स के स्टडी को हम एमेटोलॉजी कहते हैं। मर्डर ऑफ फादर, मर्डर ऑफ जो पिता के हत्यारे को हम पैट्रीसाइड कहते हैं। मर्डर ऑफ मदर, माँ की हत्या को हम मैट्रीसाइड कहते हैं। मर्डर ऑफ ब्रदर, अपने भाई की हत्या को हम पैट्रीसाइड कहते हैं। मर्डर ऑफ किंग, किसी की किंग या राजा की मौत को हम रिजीसाइड कहते हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन करना भूल गया, मर्डर ऑफ सेल्फ यानी खुद से मर्डर करना, उसे हम सुसाइड कहते हैं। नेक्स्ट, अ पर्सनस पर्टिकुलर हैबिट, किसी एक पर्सन का कोई पर्टिकुलर या विशेष हैबिट या आदत को हम आइडियोसेंक्रेसी कहते हैं। वन हु कैन थ्रो हिज वॉइस, जो अपने लिए आवाज़ उठाता है या आवाज़ उठा सकता है, उसे हम वेंट्रोक्विस्ट कहते हैं। थैंक यू गाइज फॉर दिस वीडियो, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है उन्हें सब्सक्राइब भी करें, उनको शेयर भी करें। थैंक यू।